10th क्लास, सब्जेक्ट है मैथ, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वीडियो के माध्यम से करा दिया था, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, में समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर में 7। फिर इसके बाद जो सेकंड समीकरण है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी, ये y 3a और प्लस b और -2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण दी हुई है। अब इसमें जो समीकरण है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है ना, तो इसमें ए और बी के मान याद करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, जो समीकरण दी हुई है इसमें हमें a1, b1 और c1, इसी तरह से जो समीकरण 2 में a2, b2 और c2 का मान याद करना होगा। तो हमारे पास जैसे समीकरण फर्स्ट है 2x, तो इसमें a1 कितना हो जाएगा 2, ये b1 बराबर 3 और c1 बराबर, ये जो 7 है बराबर से इधर दिया हुआ है, तो इसी इधर लाने पर किसको हो जाएगा माइनस का, तो c1 हो जाएगा -7। अब इसी तरह से जो दूसरी समीकरण दी हुई है a2 a माइनस बी और b2 ये हो जाएगा a प्लस बी और c2 हो जाएगा इसमें -3a प्लस बी और -2। तो हमारे पास अब ये a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अनेक हल है तो इसमें जो अनुपात है वो तीनों का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर। तो इसमें a1 बटे a2 बराबर v1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ठीक है ना। यदि रेखाएं समपाती है तो समपाती के लिए ये तीनों अनुपात आपस में बराबर, a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ये समपाती रेखा है तो इनके अनेक हल, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि समीकरण निकाय के अनेक हल है। तो इसमें हमारे पास a1 बराबर कितना 2, a2 बराबर a माइनस बी बराबर में b1 कितना है 3 और b2 बराबर a प्लस बी और बराबर में c बराबर -7 और बटे में 3a और प्लस b और -2। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास तीनों अनुपात ये आ गए। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या काम करना है, ए और बी का मान याद करने के लिए पहले और तीसरे पद को एक साथ लेने पर, जैसे इसके साथ इसे ले लो, फिर इसके साथ इसे लेने पर। ठीक है ना। तो इसमें 2/a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 7 और बटे में 3a प्लस बी और -2। ठीक है, पहले और तीसरे पद को एक साथ लेने पर। अब इसमें क्या काम कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 7 की a में मल्टीप्लाई करने पर 7a, इसकी इसमें गुना करने पर 7b और 2 की इसमें गुना करने पर 6a, 2 की b में गुना करने पर 2b और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है। अब इस तरह से
इसमें इसको इधर लाने पर किसको जाएगा, तो -6a -2b और बराबर में -4। अब देखो यहाँ 7a, ठीक है ना, 7a में से 6a को लेस कर देना है, तो 7a में से 6a को लेस करने पर कितना जाएगा, a -7b और -2b, ठीक है। देखो -7b और -2b, तो ये कितना हो जाएगा 9b और बराबर में -4। तो ये हो गई समीकरण नंबर इसमें फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरे और तीसरे पद को 3/a + b और बराबर में 7/3a और प्लस b और -2, तो इसकी इसमें गुना करो 7a 7b, इसकी इसमें 9a और ये 3b और ये कितना हो जाएगा 6। अब 7 और 7 को बराबर से इधर लाने पर यदि इस 9 को इधर ले आए तो किसको जाएगा, ये माइनस का। तो बड़ी संख्या बराबर से इधर दी हुई है, तो क्या काम करना होगा, इन्हें इधर ले आओ, तो 9a और प्लस 3b -6, 7a को इधर लाने पर -7a और -7b बराबर 0। तो 9a में से 7a को लेस करने पर 2a प्लस के 3b -7b तो -4b, -6 को बराबर से लाने पर किसको जाएगा, ये प्लस का। तो ये समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किससे हल करना है, कोई सी विधि से हल कर सकते हैं। कोई कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, भाई हमें इसको विलोपन विधि से या ग्राफ विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या विरजगुणन विधि से हल करना है, बस हमें तो यहाँ a और b का मान याद करना है। तो सबसे आसान विधि कौन सी होगी, यहाँ विलोपन विधि। तो समीकरण इसमें और इन दोनों को हल करने के लिए तो क्या काम कर देंगे, यहाँ ये a और ये 2a, तो समीकरण 1 में कितने से गुना करनी होगी, देखो समीकरण a माइनस ये 9b -4 ये 2a ये 4a और ये कितना 6, तो बताओ इसमें कितने से गुना कर देनी है, 2 से। तो 2 की इसमें गुना करने पर कितना हो जाएगा 2a, इसमें गुना करने पर 18b और माइनस की ये 8, ये 2a -4b बराबर ये 6। अब देखो ये भी 2a ये भी 2a, तो क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाने पर है तो जो प्लस का चिन्ह है ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और माइनस का प्लस में और ये भी माइनस में। तो ये 2a से 2a कट जाएगा, माइनस का 18 और प्लस के 4b तो कितना जाएगा, माइनस के 14, माइनस के 8 और माइनस के 6 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 14। तो माइनस से माइनस काट दो तो b बराबर 14/14, तो b का मान कितना जाएगा 1, तो हमारे पास b का मान आ गया 1। अब इसी तरह से b का मान समीकरण तो b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 1 है तो हमारे पास b का मान कितना है, तो ये a -9 और b से कितना जाएगा 1 बराबर -4, तो इसकी से मल्टीप्लाई करने पर -9 और -4 a बराबर -4 प्लस 9, तो a का मान -4 है प्लस के 9 है तो कितना जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास a का मान 5 और b का मान 1, ठीक है। तो इसमें a बराबर 5 और b बराबर 1, तो ये समीकरण में a और b का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि हमें इसमें आंसर की जांच करनी है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, तो जो समीकरण है a और b, तो समीकरण हमारे पास ये दी हुई है,
ठीक है ना। तो इसमें ए का मान इसमें रखो तो कितना हो जाएगा 5, ए का मान कितना 5, और यहाँ बी का मान कितना है 1 है, तो माइनस के 9, तो प्लस के 5 माइनस के 9, तो बताओ कितना बचेगा माइनस के 4, तो बराबर में माइनस के 4 दिया हुआ है ना। यदि हमें आंसर की जांच करनी है ए और बी के मान हमारे सही है या गलत है, ए और बी के मान इसमें यहाँ रख कर देख लो, तो एक जगह रख दिया कितना 5 प्लस के 5, 9 × 1 तो माइनस के 9, तो माइनस 9 में से प्लस के 4 को लेस करने पर तो माइनस के 4 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ए और बी का मान 5 और 1 ये राइट है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है इसमें, उसमें जो क्वेश्चन की समीकरण दी हुई है उन्हें प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना। थैंक यू।